Hey guys, welcome back to my channel. How are you all? So today we are discussing 2 years strategy for UPSC aspirants who are going to appearing in 2023, 24 or so on. This is the study plan I have made from June 2021 to May 2023 and इसमें मैंने कुछ phases include करे हैं. तो let's talk about फ़ेज़ 1. तो फ़ेज़ 1 है, यहाँ पे हमने 4 मंथ्स लिए हुए हैं. तो इफ़ वी टॉक अबाउट फ़ेज़ 1, तो इसमें जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर तक के मंथ्स आ जाएंगे. तो फ़ेज़ वन में अब हमें करना क्या है वो भी देख लेते हैं. तो हमें फ़ेज़ 1 में करना है NCERT बेस्ड स्टडी, यानी कि हमें अपना जो फाउंडेशन है वो मज़बूत बनाना है. बिकॉज मैंने इतना टाइम इसलिए दिया है कि आपका फाउंडेशन अच्छे से मज़बूत बन जाए, आप सारी NCERTs पढ़ लो, बिकॉज टाइम लगता है. एंड आपका जब बेस मज़बूत होगा तो आप उसके ऊपर अच्छी सी बिल्डिंग भी खड़ी कर सकते हो. अदरवाइज़ बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बिल्डिंग जो है वो ढह जाएगी. तो बात कर लेते हैं डिटेल में. आपको फर्स्ट 2 मंथ्स NCERT की फ़र्स्ट रीडिंग लगानी है एंड अनदर 2 मंथ्स में आपको सेकेंड रीडिंग लगानी है. इसमें होता क्या है, ये स्पीड के ऊपर होता है. कुछ बच्चे 4 मंथ्स में 2 रीडिंग लगा सकते हैं, कुछ बच्चे 3 रीडिंग्स भी लगा सकते हैं. तो इट्स अप टू यू. इफ़ यू आर केपेबल टू रीड NCERTs 3 टाइम्स इन दीज 4 मंथ्स यू कैन डू दैट. अगर आप 2 बार रीडिंग लगा सकते हैं तो आप 2 बार लगाइए. एंड अभी आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करनी है एंड मेक योर हैबिट टू रीड न्यूज़पेपर इन अ डेली बेसिस. एवरी डे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है. आपको उसमें कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, डजेंट मैटर. आपको आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ानी है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की एक आदत लगानी है. तो रीड न्यूज़पेपर डेली. एंड 4 मंथ्स में जब आप NCERTs कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपका इंटरेस्ट किसी न किसी सब्जेक्ट में आ चुका होगा. या तो वो ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है. तो आप अपना यहाँ पर आकर के आफ्टर 4 मंथ्स आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं. एंड आगे बात कर लेते हैं फ़ेज़ 2 की. तो फ़ेज़ 2 जो है वो 8 मंथ्स का है. एंड इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि फ़ेज़ 2 इतना लंबा मैंने क्यों बनाया है 8 मंथ्स. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोग बोलते हैं कि आप 1 मंथ में लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो उतने अच्छे से पढ़ाई कर चुके होंगे लक्ष्मीकांत की 1 मंथ में. तो ये जो 8 मंथ की जर्नी है मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ आपको क्या क्या करना है. ओवरऑल आप प्रो बन जाएंगे अगर आप अच्छे से दिल लगा के पढ़ते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट. इस फेज में आपको लाइक यू हैव टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स, यू हैव टू स्विच टू स्टैंडर्ड बुक्स फ्रॉम basic books, right? And I'm suggesting you to buy one book for one subject. There's no need to buy different writers of books for one subject. You will get confused. आप सारी बुक्स पढ़ने बैठोगे ना तो आपको लगेगा ये बहुत सारी बुक्स ले आओगे, आपको लगेगा ये भी पढ़ लेते हैं, अरे बाबा मैंने वो नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लेते हैं. तो ऐसे उलझना नहीं है. हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है और अपनी एक स्ट्रैटेजी के तहत हमें पढ़ाई करनी है. तो जस्ट बाय वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट. देयर इज़ नो नीड टू मेक योर हाउस लाइक अ लाइब्रेरी. तो बात कर लेते हैं इस फेज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे. आपको कैसे पढ़ना है वो आप डिसाइड करना, टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना. अगर आप कहोगे तो मैं बना भी दूंगी टाइम ब्लॉकिंग वाला जो टाइम टेबल है, अदरवाइज़ आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा. मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स एंड कुछ बुक्स बता देती हूँ मेरे अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले हम सबसे वास्ट कहे जाने वाले सब्जेक्ट को ले लेते हैं जो कि है हिस्ट्री. तो हिस्ट्री में हम एंशियंट हिस्ट्री RS शर्मा से करेंगे. एंड आप ओल्ड NCERT जब पढ़ोगे तो आप पढ़ ही चुके होगे. RS शर्मा की ही ओल्ड NCERT, और यहाँ पे हम RS शर्मा की एक रेफरेंस बुक भी पढ़ लेंगे अगर आप पढ़ना चाहें. अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं, आप ओल्ड NCERT पे ही स्टिक रह सकते हैं. एंड मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा ओल्ड NCERT अगर आपने पढ़ ली है तो यू कैन स्किप दिस बुक एंड इफ़ यू वांट यू कैन रीड. अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ओल्ड NCERT पे स्टिक रहेंगे ना तो ये टाइम आपका बचेगा. इस टाइम पे आप रिवीजन कर सकते हो आपकी NCERTs का, या फिर यहाँ पे जो आप यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो. एंशियंट और मेडिवल को आप स्किप कर दीजिए. लास्ट में क्या होगा, आपको रिवीजन करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा क्योंकि हम इन 8 मंथ्स में रिवीजन भी करेंगे.
देन फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री की बात। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम आप ले सकते हैं, राजीव अहीर जी की जो बुक है। अदरवाइज आप प्लासी टू पार्टीशन भी ले सकते हैं, शेखर बंदोपाध्याय जी ने लिखी है एंड बहुत ही अच्छी बुक है। आई रेड दिस बुक एंड यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव नेवर हर्ड बिफोर। ऐसी सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको लगेगा अरे ऐसा भी हुआ था, आज तक हमने नहीं पढ़ा। इस बुक में आपको वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में आप बुक्स ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली आपने रिसर्च तो कर ही ली होगी इंटरनेट पे, या फिर आपने किसी से पूछ ही लिया होगा। अगर नहीं आप पाए हैं कि इस नतीजे पे कि कौन सी बुक लेनी है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो मैं आपको अपना बता देती हूँ। मैं फ़िलहाल तो विजन नोट्स के ही थ्रू वर्ल्ड हिस्ट्री कवर अप करने वाली हूँ। मैं कोई बुक नहीं लेने वाली, बिकॉज एक दो क्वेश्चंस आते हैं एंड विजन के नोट्स आर वेरी मच sufficient to cover world history. And for art and culture आप नितिन सिंघानिया ले सकते हैं, बट जहाँ तक मैंने सुना है नितिन सिंघानिया का इनपुट एंड आउटपुट रेशो इज़ नॉट गुड, क्योंकि बुक बहुत बल्कि है, सिलेक्टिवली पढ़ना होता है, बट जितना टाइम आप उस पर देते हो उस हिसाब से रिजल्ट्स उसके नहीं आते हैं। इट्स बेटर टू रीड 11th फाइन आर्ट्स बुक एंड अदरवाइज़ आप विजन के नोट्स भी ले सकते हैं। मैंने पढ़े हैं आर्ट एंड कल्चर के एंड आई फाउंड कि आर्ट एंड कल्चर वालों ने अपने नोट्स में एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से इंक्लूड किया है। तो हिस्ट्री इज़ ओवर एंड नाउ कम टू द ज्योग्राफी। Geography, according to me, 11th and 12th geography is sufficient for GS exam. If your optional is geography, then you can switch to GC Leong or Mahesh Banwal, whichever book you like the most. आप उसके साथ switch कर सकते हो। Otherwise, अगर आपका ऑप्शनल नहीं है ज्योग्राफी, तो आप 11th-12th की NCERTs को ही रिवाइज करते रहिए एंड रेस्ट अप टू यू। Environment, you can purchase, you can go with Shankar IS and IOS, and for Hindi aspirant, Pariksha Vani is a good book for environment, and otherwise vision notes are more than sufficient as per me. Society, I'm going with vision notes. You can buy any book, any writer's book. Disaster management, I'm going with vision notes, and you can also buy vision notes. It's like a very good कंटेंट बहुत अच्छा है। इंटरनल सिक्योरिटी, आई एम गोइंग विद नोट्स, विजन नोट्स ऑफ कोर्स। एंड पॉलिटी, ओके आई मिस्ड पॉलिटी। पॉलिटी के लिए नन अदर देन लक्ष्मीकांत इज़ अ बाइबल ऑफ पॉलिटी। तो पॉलिटी आप स्किप नहीं कर सकते, पॉलिटी आपको पढ़ना ही है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एवरी लाइन में MCQs आपको मिल जाएंगे, थॉरली आपको रिवाइज करना है मैनी टाइम्स, एज मच एज यू कैन। And now let's talk about साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक के लिए दृष्टि की बुक है, वो क्विक बुक नाम से आती है दृष्टि की। एंड साइंस एंड टेक की दृष्टि की बुक ऑसम है, बहुत ऑसम है। मैंने देखा है उसमें बहुत अच्छा कंटेंट उन्होंने कवर किया हुआ है। आपको एज पर दिस सिलेबस सारी चीज़ें यू विल गेट इन दिस बुक, इन दैट बुक। सो इट्स दृष्टि फॉर साइंस एंड टेक सॉरी। एथिक्स के लिए आप लेक्सिकन के साथ जा सकते हैं एंड यू कैन ऐड विजन नोट्स विद लेक्सिकन, बिकॉज विजन नोट्स की जो केस स्टडी है वो बहुत ही अच्छी है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। अदरवाइज लेक्सिकन आप अच्छे से पढ़ लो। फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, पर्सनली मैं विजन नोट्स पढ़ रही हूँ एंड यू हैव टू मेक यू कनेक्ट विद करंट अफेयर्स की देश में क्या हो रहा है, किसके कौन से देश के किसके साथ कैसे संबंध हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड इसी फेज में आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू राइट वन ऐसे इन अ वीक और यू कैन राइट 2, इट्स अप टू यू, बट एक ऐसे आपको लिखना ही लिखना है। एंड आप ये फेज़ के आखिरी के दिनों में भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड बिकॉज ऐसे प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर एग्ज़ाम, तो ऐसे को हम स्किप नहीं करेंगे, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम इसी फेज़ में ऐसे भी कवर करेंगे। एंड इसके अलावा CSET के लिए आप डेली हाफ एन आवर दे सकते हैं। अगर आप डेली नहीं देना चाहें तो आप जब इस फेज़ के 2 महीने 3 महीने बचेंगे तो आप वहाँ पे जाके डेली 1 आवर CSET को दे सकते हैं। CSET को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए फ्रेंड्स, बिकॉज बच्चे GS में पास हो जाते हैं बट CSET में रह जाते हैं। हालांकि पासिंग मार्क्स ही लाना है, बट इवन देन जस्ट इग्नोरेंस की वजह से, तो डोंट इग्नोर दैट पेपर। एंड आप अपने नोट्स बना सकते हैं
एंड इसी फेज़ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। वो आप आपके अकॉर्डिंग देख लो कि आपको किस टाइम पे उनको चेक करना है। आप स्टडी करने से पहले भी उनको चेक कर सकते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप अकॉर्डिंगली फिर रीडिंग अपनी फ्रेम कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखना ही देखना है। एंड डोंट स्किप रीडिंग न्यूज़पेपर, वो आपको डेली ही पढ़ना है। एंड यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। एंड 4 महीने तक प्रैक्टिस करने के बाद अभी तक आपको काफ़ी आदत लग जाएगी पेपर पढ़ने की। तो आप यहाँ इस फेज़ में नोट्स बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं एंड आपको न्यूज़पेपर करना है। करंट अफेयर्स भी आप कर सकते हो। अगर आप 23 का करंट अफेयर देने जा रहे हो तो अगर आप 1 ईयर करने जा रहे हो तो आप बाद में स्टार्ट कर लीजिएगा। अगर आप मोर देन 1 ईयर या 2 ईयर का करंट अफेयर कवर करने वाले हो, इट्स अप टू यू, तो आप करंट अफेयर्स आपके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड एक्चुअली अपने पास बहुत सारी बल्कि बुक्स हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एंड कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें वो बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। एक एक बुक सिंगल बुक हम एक एक सब्जेक्ट की पढ़ेंगे, बट उनको भी अगर आप साथ में रख के देखोगे ना तो आपका पूरा टेबल भर जाएगा। वी हैव लॉट ऑफ मटीरियल टू रीड एंड हमें हार्ड वर्क करना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है यूपीएससी क्लियर करने का। वी हैव टू वर्क हार्ड। एंड बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे। आई हैव सीन कि लोग कहते हैं कि मैं आपको 2 महीने में यूपीएससी क्लियर करा दूंगा, 3 महीने में क्लियर करा दूंगा, 15 दिन में पॉलिटी ख़त्म करने की स्ट्रैटेजी, 10 डेज़ में पॉलिटी ख़त्म करने की स्ट्रैटेजी। तो ऐसी स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं है फ्रेंड्स। आप खुद सोचो, कोई बच्चा या कोई एस्पिरेंट 15 डेज़ में पॉलिटी पढ़ के जा रहा है, बट दूसरा एस्पिरेंट 1 मंथ या 2 मंथ में पॉलिटी पढ़ के जा रहा है और रिवीजन के साथ में पढ़ के जा रहा है। तो यू कैन गेट आइडिया कि वो विल बी क्वालिफाई द एग्ज़ाम। ऑब्वियसली जिसने ज़्यादा टाइम दिया है, वो जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, वही पास होगा। तो आप इन सब चक्करों में मत पड़े कि 15 दिन में पॉलिटी ख़त्म करनी है, पढ़े जा रहे हैं, बट पता नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा पढ़ो, बट ठोस पढ़ो, अच्छा पढ़ो, स्ट्रॉन्ग पढ़ो। एंड हिम्मत हारनी नहीं है। और मैंने यहाँ पे आपके लिए एक मोटिवेशनल सा चीज़ लिख रखा है। लाइक कौन कहता है कि आसमानों में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अपनी मेहनत में लगे रहो। जब आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करोगे, आपके गोल को याद रखोगे, आपका मोटिव क्या है यूपीएससी में जाने का, तो आपको पढ़ के खुशी मिलेगी। बुक्स के साथ आपको एक अलग सी खुशी मिलेगी। आप जिस दिन नहीं पढ़ोगे उस दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ किया नहीं है, कुछ अधूरा सा लगेगा। किताबों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अपने मोटिव को हमेशा याद रखिए कि आपने यूपीएससी क्यों सेलेक्ट किया है। एंड अब आ जाते हैं फ़ेज़ 3 पर। फ़ेज़ 2 8 मंथ्स का था एंड फ़ेज़ 3 हमारा 5 मंथ्स का है। इन 5 मंथ्स में हमें क्या करना है, अब आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब आ जाती है ऑप्शनल की बारी। ऑप्शनल में आपका जो भी ऑप्शनल है, स्टार्टिंग के 2 मंथ्स आप पेपर 1 को दीजिए, देन अनदर 2 मंथ्स आप पेपर 2 को दीजिए। एंड जो एक आपके पास एक्स्ट्रा मंथ बच जाता है, तो एज अ बोनस आप उसको अपने ऑप्शनल को रिवाइज़ करिए एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में आप करिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप फ़ेज़ 2 पे ही स्टार्ट कर चुके हो। आई एम सॉरी, आई थिंक आई फॉरगेट टू मेंशन देयर, बट इन फ़ेज़ 2 बिकॉज दैट इज़ अ वेरी लेंदी फेज़, तो आप कहीं पर 3-4 मंथ्स के बाद वहाँ पे आप आंसर राइटिंग, जब आपको नॉलेज अच्छी आ जाएगी, आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि डे 1 से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि डे 1 से कैसे कोई आंसर राइटिंग कर सकता है, जब कंटेंट ही नहीं है, जब हमने पढ़ा ही नहीं है, टॉपिक ही क्लियर नहीं है। हाउ कैन वी राइट आंसर फ्रॉम द डे 1? डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट प्लीज़ फ्रेंड्स। देन आप आपके खुद के नोट्स भी बना सकते हैं ऑप्शनल के, इट्स अप टू यू। अगर आप बुक से डायरेक्ट पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स लेना चाहें आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको अपना बता देती हूँ, मैंने ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है और मैंने उसके लिए कोई किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह परचेज़ नहीं करे हैं, मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ। एंड करंट अफेयर्स, अब आपको यहाँ पे सीरियस हो जाना है करंट अफेयर्स के लिए। एंड आपको 2 घंटे तो देने ही देने हैं करंट अफेयर्स के लिए। 1 घंटे में आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अनदर 1 आवर में आप मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, राज्यसभा देख सकते हैं एंड पीआईबी देख सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू गो विद, यू कैन गो। तो ये हो जाता है फ़ेज़ 3। एंड अब आती है फ़ेज़ 4 की बारी, जो कि है 3 मंथ्स का। यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट फुल सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करना है, आपको रिवीजन पे फोकस करना है।
कोई आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, मॉक्स दे सकते हो। यहाँ पे जो एडिशनल आपको चीज़ें करनी है वो आपको करनी है कि आपको सेकंड ARC रिपोर्ट देखनी है, सिलेक्टिवली देखनी है, पूरी नहीं पढ़नी है। नीति आयोग की रिपोर्ट आप देख सकते हो सिलेक्टिवली। एंड आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है, जो कि आपको फेज़ 3 में भी करना है। एंड आपको न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ना है। आप न्यूज़पेपर से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, आप चाहें तो फ्लैश कार्ड के थ्रू भी नोट्स बना सकते हैं, एंड आप चाहें तो रजिस्टर में भी बना सकते हैं। नाउ दिस इज़ आवर लास्ट फेज़ 5। ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा फरवरी 2023 से लेकर के मई 2023। यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रिवीजन पे रहेगा। अब हमारी जो स्टडी हो जाएगी वो प्री बेस्ड हो जाएगी। मेंस को लेकर के अभी हमें नहीं चलना है, हमें क्योंकि प्री अब पास में आ गया है तो हमें प्री बेस्ड स्टडी करनी है। यहाँ पे जो आपको नई चीज़ करनी है वो आप इकोनॉमिक सर्वे आपको देखना है। एंड आपको बजट आ जाएगा तो आपको बजट देखना है। एंड आंसर राइटिंग आप यहाँ पे चाहो तो क्विट कर सकते हो, या चाहो तो आप 1 मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो चुकी है तो आप क्विट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट सम इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव मोर तो आप 1 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करनी है एज मच एज यू कैन फ्रेंड्स। टेस्ट सीरीज़ को आपको छोड़ना नहीं, आपको ये नहीं सोचना कि नहीं हमने बुक पढ़ ली है, कई बार रिवीजन कर लिया है, हो जाएगा। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी ही है। एंड रिवाइज कोई भी न्यू टॉपिक यहाँ पे नहीं लेना है, बिकॉज आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो 2 सालों में। आपको सिर्फ रिवीजन करना है और आपका प्री क्लियर करना है। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा टाइम टेबल था जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया था। होप यू लाइक। मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई है, ऐसा नहीं है कि वो सभी के साथ काम करेगी, आप इससे कुछ आइडिया ले सकते हैं और आइडिया लेकर के आप अपनी स्ट्रैटेजी एक बना सकते हैं। तो दिस इज़ इट फ्रेंड्स, थैंक यू so much for watching. And one more thing, if you like the video, do subscribe to my channel, hit the like button. Thank you.